To me, it's not something unique happening to me alone. It's a broader process that is taking place all over the country. Prominent intellectuals, lawyers, writers, poets, activists, student leaders, they are all put into jail just because they have expressed their dissent or raised questions about the ruling powers of India. I am happy to be part of this process because I'm not a silent spectator. जी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को। आज का टॉपिक है RIP फादर स्टैन स्वामी पे। मैं अपनी कुछ थॉट्स रखना चाहूँगा। पहले तो बड़ा दुखद मोमेंट है, इट्स अ वेरी सैड मोमेंट दैट 84-year-old man, an activist for the Adivasis, had to suffer his last days in jail for more than a year, and ultimately he is now no more amongst us. My condolences to his family, his well-wishers. अब जरा बात करना चाहूँगा इनके एक केस को और इनके अराउंड ऐसे सभी केसेस को लेकर के कि चल क्या रहा है, why this travesty of justice, constitution, humanity, and everything that a true democracy, a country where the systems work, how they've been shattered, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी फेसबुक ग्रुप्स पे। शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से कोई खास मेरा उन लोगों से लगाव नहीं है। Having said this, आज मैं पा रहा हूँ कि कपिल सिब्बल साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और कांग्रेस से हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको, लेकिन उनके भी आ रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट आ रहे हैं, व्हाट अ ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस, भारतीय जनता पार्टी, यू डिड दिस टू स्टैन स्वामी, ऑल दैट। इरफान मुल्ला साहब, नमस्कार, सलाम आपको। तो मैं कुछ बात रख देना चाहता हूँ, क्योंकि ये देश की पॉलिटिक्स में और पॉलिटिशियंस के बीच में जो सच्चाई होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। उसको मैं ज़रा स्पष्ट करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। आज आप लोग UAPA सुनते हैं, NSA सुनते हैं, परेशान हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी NSA UAPA का दुरुपयोग कर रही है, फैक्ट है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, फैक्ट है। 2021 के इंडिया में होने नहीं चाहिए, फैक्ट है, लेकिन है। लेकिन अगर आप पीछे जाएं तो 70s का कानून पाएंगे, मीसा, जिसमें लालू एन को और सारी भारतीय जनता पार्टी के सभी आला नेता, मोदी जी तो भाग गए थे, सुब्रमण्यम स्वामी भाग गए थे, बाकी सभी जेल गए थे। मीसा ये इंदिरा गांधी जी के ज़माने का कांग्रेस का लाया हुआ कानून है। कोई फ़र्क नहीं था, इट वॉज एज बैड, कोई फ़र्क नहीं था। मीसा वॉज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, it was a draconian law, it was terrible. नमस्कार इरफान मुल्ला जी, it was terrible. मीसा के बाद आया टाडा, संजय दत्त गए थे लंबन। टाडा के बाद आया पोटा, और पोटा के बाद आज आप लोग सुनते हैं UAPA, NSA। देखिए, ये सभी कानून जो हैं ये सब के सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, सभी अल्ट्रा वायरस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रैकोनियन लॉज हैं विच शुड नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ये सब रहे हैं। 70s से आज 2021 में 50 साल से इस प्रकार के कानून रहे हैं इस देश में, और जब तक ऐसे कानून रहेंगे तब तक कानून का अब्यूज तो होएगा ही होएगा, ठीक है। तो ये एक अंग्रेजी की कहावत है, न्यू वाइन इन द ओल्ड बॉटल, और आई एम सॉरी टू कोट इट रॉन्गली, सेम ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। तो वही कानून जो है नए नए तरीके से आते रहता है। एक सरकार आती है, उसको काट देती है, दूसरी सरकार आती है, नया कानून ले आती है, लेकिन कानून वही रहता है, नाम बदलते रहते हैं। कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस आता है, नाम बदलते रहते हैं, लोगों की स्थिति वही रहती है। एक डंडे थोड़ा ज़्यादा मारती है, थोड़ा डबल लगान करती है, थोड़ा अमीरों को ज़्यादा अमीर करती है, गरीबों को और गरीब करती है,
दूसरा कहानी सुनाती है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करती है, थोड़ा चोरी करती है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब देश की स्थिति वही रहती है, एक थोड़ा और ख़राब कर देती है। टॉकिंग अबाउट बीजेपी, कांग्रेस थोड़ा बहुत ठीक रखती है, थोड़ा बहुत, यही फ़र्क है। आज जो कांग्रेसी हल्ला कर रहे हैं कि स्टैन स्वामी साहब की डेथ हो गई, यूएपीए एनएसए वापस लो, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मीसा और टाडा को कौन लाया था, शुरुआत किसने करी थी? इसका जवाब है इनके पास। जब आप एक कानून रखेंगे जो ड्रैकोनियन है, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसका अब्यूज तो होगा ही। अब कुछ सरकार के सरफिरे आएंगे, सरकार के फेवर वाले, वो कहेंगे अब्यूज है, इसका मतलब थोड़ी तक कानून ना रहे, कानून देखो जो टेररिस्ट होते हैं उनके लिए है। माना हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन वही होता है कि 2.2, आपको पता है इन सभी कानूनों का जो टोटल कन्विक्शन रेट है वो 2.2% है। माने 100 लोगों को, इनोसेंट लोगों को आपने पकड़ा, उसमें से 2 लोग, 2.2 लोग, 2 लोग हर 100 में कन्विक्ट होते हैं जो एक्चुअली टेररिस्ट पाए जाते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं। बाकी सब के सब जो है या तो बाइज्जत बरी हो जाते हैं या फिर लैक ऑफ एविडेंस बरी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात पहले आप लोग समझ लें, ये मेरा पहला पॉइंट था, इस बात को ध्यान रखें। मेरा मानना है 2021 और भारत में इस प्रकार का कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। आईपीसी इज सफिशिएंट। अब अमेरिका लेके आया 9/11 के बाद, अटैक के बाद, 2001 के बाद पेट्रियट एक्ट, वो इन कानूनों से भी बुरा था। और जितनी प्रताड़ना लोगों ने झेली है उसके अंदर, वो दुनिया जानती है। वो परफेक्ट सिस्टम कहते हैं, लेकिन वो इतना इम्परफेक्ट सिस्टम हो गया, सारी दुनिया जानती है। सुदीप जी नमस्कार। तो पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मानना है कि इस प्रकार का कानून होना ही नहीं चाहिए 2021 में। अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। भारत वो देश है जहाँ करप्शन रैम्पेंट है हर जगह, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, नेतागढ़ लेवल पे, आम आदमी के लेवल पे, हर लेवल पे करप्शन भयंकर है। दूसरा, भारत में वेल नोन है कि कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है और पुलिस टॉर्चर करती है। और तीसरा वेल नोन है, दुनिया जानती है हमारे यहाँ कितनी इनइक्वालिटी है, और जहाँ इनइक्वालिटी होती है वहाँ करप्शन होता है। और ये सब का मिश्रण, करप्शन, पुलिस टॉर्चर, इनइक्वालिटी, ये सब एक मिश्रण है। ऑन टॉप ऑफ इट हमारा जो कानून है, जो जुडिशरी है, वो रेंगता है गरीब आम आदमी के लिए। और अगर आपके पास पैसा है, पावर है, और आप बेस्ट ऑफ वकील, बेस्ट ऑफ सीनियर एडवोकेट्स खड़े कर देंगे, तो आपके लिए सुपर फास्ट फरारी पेस पे चलता है। ये भी फैक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एक तरफ है अर्नब गोस्वामी और एक तरफ है बाकी लोगों के लिए कानून, राइट। तो इसमें भी मैं कोई ऐसे करके घूम के और ऐसे घूम के नहीं आपको बोलूँगा, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। कानून जो है भारत का, बिकॉज ऑफ द मास इनइक्वालिटी, द रैम्पेंट करप्शन, द इनएफिशिएंसीज एक्सेट्रा, हमारे यहाँ कानून बड़ा सिंपल है भाई साहब। कानून स्नेल पेस पे चलता है। कस्टडी का केस हो तो बच्चा 18 साल का हो जाता है, केस डिसाइड ही नहीं हुआ होता है, बच्चा खुद ही 18 पे होकर डिसाइड कर देता है मम्मी के साथ रहेगा कि पापा के साथ रहेगा। प्रॉपर्टी केसेस 30-30 साल इस देश में चलते हैं। तो ये केस का जो कानून व्यवस्था है वो बड़ा ही लथार्जिक है। अब अभी देख लीजिए ना, 21-23 साल के बाद वो टी सीरीज वाले, उसके केस में कन्विक्शन होती है, वो भी अभी हाई कोर्ट से। अब वो जो ऊपर जाएगा, फर्दर वो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ केस लगाएगा, वगैरह वगैरह। केस 5 साल नीचे डिसाइड हुआ, 16 साल लग गए हाई कोर्ट में डिसाइड होने में। कन्विक्शन जो है स्टैंड हुई, 24 साल के बाद वो कन्विक्शन स्टैंड हुई, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वगैरह। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे सिस्टम में इस प्रकार के आप कानून को ले आए जहाँ वैसे ही सिस्टम जो है भगवान भरोसे है, इनइक्वालिटीज इतनी ज़्यादा है। एक अर्नब गोस्वामी के फालतू के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द वे उनका केस जल्दी से सुनता है कोविड टाइम्स में। और दूसरी तरफ बड़े बड़े केसेस देश को लेकर के, बड़ी बड़ी रिट्स, बड़े बड़े PILs, उनमें जो है साल 1.5 साल डेट ही नहीं मिल रही है। तो इसको भी सोचना पड़ेगा। ऐसे माहौल में इस प्रकार के कानून अगर आप ले आते हैं, मीसा, टाडा, पोटा, UAPA, NSA, तो और फिर ये कहना कि नहीं अब्यूज़ को रोकना चाहिए, कानून तो सही है, व्हाट नॉनसेंस। अगर कानून ही गड़बड़ है तो अब्यूज़ और होगा। और जिस देश में बाकी सिस्टम जो है, चेक्स बैलेंसेस ख़राब हैं और सिस्टम ख़राब है टायरनी के खिलाफ प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ तो वैसे ही मतलब बेड़ा गर्क वैसे ही हुआ है, आप और कानून ला के बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो ये समझने वाली बात है। ये सारी बात हो रही है लेट स्टैन स्वामी जी को लेकर के, क्योंकि मुझे याद है मैं सुप्रीम कोर्ट में उस समय था जब इनका केस, भीमा कोरेगांव वाला केस पूरा आया था, और लंबी चौड़ी हेयरिंग्स वगैरह हुई थी। उसके बाद मैटर वापस नीचे गया, हाई कोर्ट गया, वगैरह वगैरह। और ये तो
जेली में कट गई इनके आखिरी के दिन और ही इज़ नो मोर।